हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स करानी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड क्रिस्टल्स, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो आपके इंटेंशन के ऊपर 100% खरे उतरते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके फ़ायदे ये हैं कि आपको हर महीने मुझसे लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछने का मौका मिलेगा एंड मैं आपके सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड करूँगी। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आपके प्रेडिक्शंस को लेकर। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। आप कोई चॉइस मे बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, मोस्टली बहुत लोगों के लिए, बहुत वर्गोस के लिए एक लव लाइफ को चूज़ या लव लाइफ आपको चूज़ कर रहा है। मीन्स सम अदर पर्सन इज़ चूजिंग यू और यू आर चूजिंग लव ऑफ योर लाइफ। ठीक है, सो लव रिलेटेड मुझे काफ़ी हाईलाइटेड ये मंथ दिख रहा है। अगेन इट्स अ चॉइस विद द लवर्स कार्ड कि आप अपने ही, यू हैव द ऑप्शन और द अदर पर्सन हैज़ द ऑप्शन कि इस रिश्ते को या फिर इस कनेक्शन को सही किया जाए, दोबारा मौका देके, या फिर आप करंटली इस पर्सन के साथ है, कुड बी लाइक दैट, बट यहाँ पे कुछ सही करने की ज़रूरत है। विद द जजमेंट कार्ड आई सी दैट अ जजमेंट कॉल नीड्स टू बी मेड इन दिस कनेक्शन। एनवायरमेंट में किंग ऑफ वंस है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट एनवायरमेंट में एक ऐसे इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने प्यार को छुपा के रखे हुए हैं। कंट्रोल्ड इमोशंस हैं। ये पर्सन काफ़ी इमोशनली मैच्योर्ड है वर्गो। मेल फीमेल हो सकते हैं, बट अभी शायद से अगर फीमेल है तो अभी अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में है। इन्होंने अपने लाइफ में लव रिलेटेड या इमोशंस रिलेटेड चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं जो उन्होंने देखे हैं एंड इस वजह से देखे एंड फील किए हैं, इस वजह से अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। वेरी लेस एक्सप्रेसिव, बट येस दे हैव लॉट ऑफ डीप इमोशंस फॉर यू। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, यू आर ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स अ लव चॉइस। आप अपना सोच बदल के, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है वर्ग को जिससे जो आपका सोच बदलवा ला रहा है एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स पीस। व्हाट इज़ दिस पीस? पीस इज़ रिगार्डिंग चूजिंग योर सोल कॉलिंग। ओके, जो आपका आत्मा बोल रहा है ना उसको आप चूज़ कर रहे हो, या आपके साथ डेस्टिनी ऐसा अभी इतना अच्छा हो रहा है कि आपको ये चूज़ करने का मौका मिल रहा है, आपके हिसाब से चीज़ें होने का आपके लाइफ में अभी मौका आ रहा है। बहुतों के लिए एक लव रिलेशनशिप है, जैसे मैंने कहा, बहुतों के लिए कोई ड्रीम है। ड्रीम अपने करियर को लेके हो सकता है, अपने कोई पुराने इच्छा को लेके हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है जो अभी तक आपने अंदर अपने हिडन रखा हुआ था। हाँ, विद द हाई प्रिस्टेस इट वाज लाइक हिडन इनसाइड यू, आपको ही सिर्फ पता था एंड आपने शायद से कभी वो आपको मौका नहीं मिला, प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं दिखी इस इच्छा को पूरा करने का। इट कुड बी अ हॉबी, इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी वर्क, इट कुड बी कोई सपना, ड्रीम रिगार्डिंग अ करियर, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी कोई दूसरा रिश्ता, मे बी इन योर फैमिली, and it could be a love relationship as well, hardcore romantic relationship as well, जहाँ पे आपके लाइफ में प्यार उतना फल फूल नहीं पा रहा था एंड अभी ये फलेगा एंड फूलेगा एंड ये आपको काफ़ी खुशी भी देने वाला है। 9 ऑफ कप्स हैं, तो आपके जो पुराना कभी आपने कुछ इच्छा जागृत की थी उसका अभी मौका आ रहा है। इट्स एन ओल्ड विश, इट्स नॉट अ न्यू विश, इट्स एन ओल्ड विश, उसको आपको दोबारा मौका मिल रहा है। एंड अगर ये कोई ड्रीम है करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या कुछ भी अलग, अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, तो फिर आप सोचेंगे इस बारे में कि मैं इसको मौका दूँ कि नहीं दूँ। जैसे कि जॉब करते हैं
जॉब के साथ साथ हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा हम पार्ट टाइम बिजनेस भी ये शुरू कर सकते हैं, ओके, जो आपने शायद से बहुत सालों से अपने मन के अंदर दबा के रखा था। अभी आपको लगेगा कि, और मौका भी, यूनिवर्स भी एक्चुअली आपके ऊपर फेवर करेगा कि आप इस चीज़ को एक मौका दो, चेक इट आउट, अपने अरमान जो दबाए हुए थे उनको आगे बढ़ाओ। तो ऐसा एक मौका डेफिनेटली आपके लाइफ में अगले इस महीने आने वाला है एंड यू विल एक्ट ऑन इट इन नेक्स्ट 1 or 2 months। यहाँ पे मुझे आपके लव लाइफ में दिख रहा है कि आपका जो लव लाइफ है वो शायद से ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम से इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल होना, दूसरा नहीं होना, या फिर स्पिरिचुअल काम से बिलोंग करना, ओके, रिलीजियस कुछ काम करना जो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो प्यार में इंडल्ज हो। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा हो सकता है कि कोई एक पर्सन मैरिड है, दूसरा नहीं है, या फिर दोनों ही आप डिफरेंट पार्टनर्स में मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है, या कहीं और कमिटेड हो। मतलब सोसाइटी के जो बनाए हुए रूल्स हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बीच में आते हैं। सोसाइटी के बनाए हो सकते हैं, आप दोनों के दिमाग के बनाए हुए भी हो सकते हैं, प्री कंडीशनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो लोकेशन बेस्ड जो थॉट प्रोसेस का भी होता है रिश्तों को लेके, रोमांटिक लव को लेके, वो भी हो सकता है। लोकेशन बेस्ड इसलिए कह रही हूँ, इंडिया के लिए कुछ और रहेगा, अब्रॉड के लिए, यूएस के लिए कुछ और लव के डेफिनेशंस, वहाँ पे शायद से कम बाउंड्रीज हों, दैट्स हाउ इट इज़। एंड यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड डेफिनेटली इट्स अ चॉइस, यू विल चूज़ to listen to your soul। 8 of Wands is in your situation। तो कुछ एक चीज़ अचानक से आगे बढ़ेगी, बातचीत होना, मिलना जुलना, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ओके। जो चीज़ थोड़ी सी अज डिज़ायर, अज सपना, अज दिल का अरमान था, उसमें अभी हलचल मचेगा। जैसे मैंने कहा, ये विश कोई आपका डेफिनेटली पुराना एक विश है जिसके तरफ आप जा रहे हो, पूरा करते। ये बहुतों के लिए सेल्फ लव भी है वर्गो, कि आप अपने सेल्फ लव में इंडल्ज हो रहे हैं एंड आप स्पिरिचुअल या अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, आप अपने आप को महत्व ज़्यादा दे रहे हैं इस टाइम पे, एंड यू आर सेलेक्टिंग योर सेल्फ, चूजिंग योर सेल्फ, ओके। एंड यहाँ पे मुझे कोई रिलीजियस ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, या फिर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स योर लव पार्टनर। यस, आई मीन बहुत सारे थॉट्स जो ऊपर नीचे थे वो अभी थोड़े थोड़े आपके लाइफ में ना शांत होते जाएंगे, बिकॉज यू विल गेट अ डायरेक्शन। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हो, ठीक है, विद द लवर्स कार्ड एंड इट्स अप टू यू। सक्सेस इन ऑल फॉर्म्स आर रिटन फॉर यू। अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा ना, सेकेंड चांसेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, वो आपको ग्रैब करना है। In the near future, within 0 to 3 months, your whole life will change and don't stop and sit। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें आप सिर्फ चुप्पी बैठ के साधे ना रहें। जहाँ पे एक्शन लेना है ज़रूर एक्शन लें, जहाँ पे बातचीत बढ़ानी है बढ़ाएं, अगर ट्रैवल करना है ट्रैवल करें, अगर देयर इज़ लव लाइफ में हो सकता है कि इमोशंस एंड फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो उस चीज़ को भी मौका दें। डिवाइन गाइडेंस आपके तरफ है। आपको, आप अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ने के पहले अपने पॉकेट के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं तो इतना ना सोचें। यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा एंड कर रहा है ऑन द बैकग्राउंड कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो। आपको एक रिस्क लेने की ज़रूरत है। ये मैं आपके करियर के लिए बता रही हूँ। जो लोग करियर ओरिएंटेड हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हैं। जैसे कि कुछ नया शुरू करना, नया डायरेक्शन, जैसे है ना, नया डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटीज़ यू विल गेट, यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपको बैठे नहीं रहना है चुपचाप करके कि कब क्या होगा या ऑटोमेटिकली आएगा। कोई बोल रहा है कि हाँ तो आप इंजीनियर हो, लेकिन कोई बोल रहा है मार्केटिंग का भी जॉब है, करोगे क्या? ज़रूर करें, व्हाई नॉट। सो कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है और आपके लाइफ में वो मौका अभी यूनिवर्स दे रहा है एंड मिरेकल्स के लिए तैयार है अपने फाइनेंसेस में। ये फाइनेंशियल जो हेल्प है ये सिचुएशन ला सकता है, आपका करियर ला सकता है, काम ला सकता है, कोई ह्यूमन के थ्रू भी आ सकता है, कोई पर्सन आपके लाइफ में आए एंड उनके वजह से आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव एंड स्टेबल हों, ये भी हो सकता है। सो बी ओपन टू एवरीथिंग एंड बी ओके विद दैट। हेल्प लेने में उसको ना हेल्प ना सोचे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अगर उस पात्र समझा है
तभी आपके तरफ ये प्यार, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ करियर, नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, नया ट्रैवल हो सकता है। आपको कोई अपने साथ ट्रैवल में लेके जाना चाहते हैं, ज़रूर जाए, उसको एज अ बर्डन ना लें या फिर एक एक्स्ट्रा गिफ्ट करके ना लें। इट इज़ योर, यू डिज़र्व दिस। तो इसलिए आपके लाइफ में यूनिवर्स ये चीज़ भेज रहा है। एंड रादर देन आस्किंग हेल्प फ्रॉम या फिर प्रेइंग टू पीपल रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, जॉब या करियर, प्रे टू द ऑलमाइटी। वहाँ से आपको मिरेकल्स आएंगे। कनेक्ट टू द डिवाइन, जो सोर्स है उसके साथ आप कनेक्ट हो। आई होप आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज। आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ से आते हैं, जो भी आपके फेथ हैं उनसे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, रादर देन इस 3D मटेरियल वर्ल्ड के लोगों से आपके नीड के लिए कम्युनिकेट करना। ओके, सो इस महीने का जो एफर्मेशन है वर्गो रहने वाला है, आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन्स टू माई सक्सेस। यानी कि लिमिटेशंस थी एंड है एंड ये अभी चली जाएंगी। लिमिटेशन से मेरा मतलब है आप कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं लेकिन उसमें बाधाएं हैं। बाधाओं को पार करते हुए आप आगे जा रहे हो। जैसे कि लव लाइफ में मैंने कहा, बाधाएं आपके रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, सोसाइटी नॉर्म्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है कि एक पर्सन ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, दूसरे नहीं है, या फिर आप दोनों ही हैं। सो ये बाधाएं हैं। करियर में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है अपने करियर को और स्टेबल करने के लिए। योर करियर इज़ नॉट फुलफिलिंग, ऐसा हो सकता है। सो ये सारे जो है ना आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप को रिनोवेट करो, अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, फर्बिश, यू नो दैट, थोड़ा सा ब्रश अप करो नॉलेज को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को। आपने अगर MBA किया हुआ है तो और छोटा सा कुछ और एक कोर्स करने की ज़रूरत है। शायद से आपका करियर MBA से रिलेटेड ना हो, कुछ और चीज़ से रिलेटेड हो। सो बी ओपन फॉर दैट। सो ये सारी बातें हैं। लिमिटेशंस आर मेकिंग यू क्रॉस एवरी बाउंड्री एंड गिविंग यू मोर एक्सपीरियंस, एंड वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके करियर में आपके नॉलेज को बढ़ावा ही दे रहा है। रिस्क ज़रूर लें, न्यू वेंचर स्टार्ट करें। पुराना कुछ काम शायद से आपको स्टैग्नेंसी दे, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, उनको डेफिनेटली उसमें जाके आप जंप ज़रूर करें। ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को अपना ऑब्लिगेशन ना बनाएं। येस, आई वुड से दैट। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं तो तुमको भी डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, नहीं है। आपका जो लाइफ है शाइन कहीं और करने वाला है। जो आपने पढ़ाई की है उसमें नहीं शाइन करके कहीं और आप शाइन करोगे, ठीक है। सो एक्सेप्ट दैट। Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.